वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो ये आपका सर्वेक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो UKSSC ने प्रकाशित किए हैं, तो उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सर्वेयर या हम सर्वेक्षक एग्ज़ाम के जो सिलेबस है जो उन्होंने दे रखा है जैसा, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या आपको दे रखा है, यानी कि इसमें सर्वेइंग पूछने वाला है और ऑटोकैड का थोड़ा पार्ट। तो आपको अगर हम देखें तो यूनिट वाइज उन्होंने सिलेबस दे रखा है, यानी कि पूरा जैसे इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। अब इंट्रोडक्शन में इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग हो गया, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट हो गया, इसकी यूनिट होगी मेजरमेंट की, और खासकर लीनियर मेजरमेंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हो गया, कुछ आपके साइन एंड सिंबल्स के बारे में पूछा है, ठीक है ना। फिर रोल पूछा हुआ है, सर्वेयर का रोल क्या होने वाला है, प्लॉटिंग ऑफ सर्वे डाटा है, प्रिपरेशन ऑफ सर्वे मैप्स हो गया, सेटिंग आउट वर्क्स हो गया। तो यानी कि इंट्रोडक्शन है पहले वाले में कि सर्वे होता क्या है, सर्वे के टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये यूनिट 1 है जो आपका इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 में फिर आपका लीनियर मेजरमेंट यूजिंग चेन एंड टेप पूरा एक आपका चैप्टर है यूनिट 2, जिसमें आपका चेन सर्वेइंग का पर्पज पूछा गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछे गए हैं चेन सर्वेइंग के, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग पूछा गया है, एरर्स एंड करेक्शन इन चेन सर्वेइंग, डिफरेंट टाइप के जो एरर एंड आपका करेक्शन होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, यानी कि जो टेप करेक्शन है खासकर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ऑफसेट हो गया, ऑब्स्टेकल्स हो गया इन चेन सर्वेइंग, एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेप्स भी पूछा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स के टेप कौन कौन से होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन। फिर यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आपका कंपास सर्वेइंग है, जिसमें कि आपका प्रिज्मेटिक एंड सर्वे कंपास का प्रिंसिपल पूछा गया है, पर्पज पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग कैसे करना है ये पूछा गया है, की कॉन्सेप्ट विद सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में पूछा जाएगा, मैग्नेटिक ट्रू एंड आर्बिट्री मेरिडियन हो गया, ऐसे ही आपका होल सर्कल एंड रिड्यूस बियरिंग हो गया, आपका 4 साइड बैक साइड के बारे में, और मैग्नेटिक डिप एंड डिक्लिनेशन इसके बारे में भी पूछा जाएगा, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ये भी आपका सिलेबस में है, और लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, और क्या क्या एरर एंड करेक्शन आने वाली है इस लोकल अट्रैक्शन के कारण, ये देखना है। खासकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लोकल अट्रैक्शन में पूछा जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में पूछ रहा है, और इंक्लूडेड एंगल में कैलकुलेशन इन ट्राइवर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, जो भी आपका क्लोजिंग एरर में एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी आपको साफ साफ सिलेबस में दिखाया गया है। फिर यूनिट 4 की बात करते हैं, जिसमें लेबलिंग है, पर्पज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग हो गया, डिफरेंट इसके टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, डंपी लेवल के पार्ट और उसके यूजेज हैं, और आपका अगर हम ऑटो लेवल के बारे में बात कर रहा है, की कॉन्सेप्ट जैसे लाइन ऑफ कोलोमेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, यानी कि डिटेल सिलेबस आपका पूरा एक एक चीज़ जो लेबलिंग में होता है वो सब चीज़ दिया गया है। लेबलिंग के स्टाफ के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के लेबलिंग स्टाफ हो गया। फिर इसका टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स पूछे गए हैं, यानी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल भी पूछा गया है। साथ ही आपके कॉन्सेप्ट पूछा गया है, बैक साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, चेंज पॉइंट क्या होता है, रिड्यूस लेवल डिटर्मिनेशन, और फिर आपका यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, और इनके जो अर्थमेटिक चेक हैं, और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जाएगा आपका हाइट HI मेथड एंड राइज एंड फॉल से। टाइप्स ऑफ लेवलिंग कि फ्लाई लेवलिंग कैसी होती है, चेक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग और रेसिप्रोकल लेवलिंग, इनके बारे में इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। एरर्स इन लेबलिंग एंड परमिसिबल लिमिट की कौन कौन सी आपकी एरर आ सकती हैं लेबलिंग में। फिर यहाँ पर एक अलग से टॉपिक है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप, चाहे सिम्पसन मेथड से निकालो, प्रिज्मोइडल, ट्रिपेजॉइडल या ग्राफिकल मेथड से, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन दीज। तो एक आपको एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए चाहे सिम्पसन से या मे भी आपका प्रिज्मोइडल फार्मूला से या ट्रिपेजॉइडल फार्मूला से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इनके फॉर्मूले आपको याद करके ले जाने हैं। फिर यूनिट 5 है प्लेन टेबल सर्वेइंग में वही सारे उसके जो पर्पज है, उसका एम क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, आपका कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, प्लेन टेबल का सेटअप कैसा होता है, सेंटरिंग, लेबलिंग एंड ओरिएंटेशन कैसा होता है, मेथड कैसा होता है, मेथड ऑफ रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग एंड रिसेशन, ये आपको पूछा जाएगा। 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम हो गया, एरर इन
प्लेन टेबल सर्विंग क्या क्या हो सकती हैं, एंड टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ प्लेन टेबल। ये तो यानी कि प्लेन टेबल सर्विंग में वही मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, उसके इक्विपमेंट और उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट कंटूरिंग एंड टैक्योमेट्री। तो टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पज ऑफ कंटूरिंग, कंटूर होता क्या है, ठीक है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कंटूर इंटरवल क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, यानी कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे कंटूर इंटरवल चेंज हो सकता है। मेथड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको पूछा गया है कंटूरिंग। यूज ऑफ स्टेडिया मेजरमेंट इन कंटूरिंग हो गया, कंटूर मैप्स हो गया, टैक्योमेट्री का प्रिंसिपल एंड इसके मेथड पूछे गए हैं, ठीक है ना। और साथ ही बेसिक कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये भी आपको ध्यान रखना है टैक्योमेट्री में। फिर थियोडोलाइट सर्विंग है, तो थियोडोलाइट सर्विंग में इसका प्रिंसिपल पूछा गया है थियोडोलाइट का, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ थियोडोलाइट पूछा गया है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन थियोडोलाइट एक्सिस, जो डिफरेंट एक्सिस होते हैं थियोडोलाइट में, उनके बारे में पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, फेस लेफ्ट राइट, चेंजिंग फेस, तो ये आपका पूछा जाएगा कि स्विंगिंग क्या होती है और आपका ट्रांजिटिंग क्या होती है। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पूछे जाएंगे। साथ ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट विद हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, आपका मेजरमेंट ऑफ बियरिंग्स हो गया, ट्रैवर्स मेथड हो गए, ठीक है ना, कॉमन एरर्स हो गए, और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट विद एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल आपके बेसिस, वो भी आपका यहाँ पर दिया गया है। फिर यूनिट 6 आपका आ जाता है कर्व में, जहाँ पर सिंपल कर्व के बारे में पूछा जाएगा, पर्पस, डेफिनेशन एंड की, उसके जो एलिमेंट रहने वाले हैं। डिग्री ऑफ कर्व हो गया, और सेटिंग आउट ऑफ कर्व यूजिंग लीनियर मेजरमेंट, चाहे ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट कर लो, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क से कर लो, या ऑफसेट फ्रॉम द आपका कॉर्ड प्रोड्यूस, ठीक है ना। फिर ऐसी आप बात करें ट्रांजिशन कर्व के बारे में पूछा हुआ है, पर्पज एंड डेफिनेशन हो गया, लेंथ एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट्स हो गया, और वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल कर्व को सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग आउट मेथड्स आपको पूछा जाएगा। फिर यूनिट अगर हम 9वीं यूनिट की बात करें तो मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट लाइक टोटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टोटल स्टेशन हो गया, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें आएंगे, ठीक है। जीपीएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा। ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, और माइनर इंस्ट्रूमेंट लाइक आपका साइक्लोन घाट ट्रेसर हो गया, आपका क्लिनोमीटर हो गया, पेंटोग्राफ हो गया, एबनी लेवल हो गया, प्लेनीमीटर हो गया, तो ये सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ तक सर्वेइंग का सिलेबस खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड, तो यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड भी आपका सिलेबस में है 10वीं यूनिट में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ड्राइंग के इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, ड्राइंग सीट के बारे में पूछा जाएगा, सिंबल्स हो गया, जो आपके लेटरी के सिलेबस हो गया, ये आपका रहेगा। टाइप्स ऑफ लाइन पूछा जा रहा है, साथ ही टाइप्स ऑफ स्केल एंड देयर कंस्ट्रक्शन पूछा गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कर्व्स, ये आपको पूछा जाने वाला है। और लास्ट अगर ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड में आपको पूछा जाएगा कॉमनली यूज्ड कमांड्स हो गए एंड की बोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं वो। तो आप इस सिलेबस को अगर हम देखें तो इस सिलेबस में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, यानी कि कंप्लीट जो भी आपका सर्वे है, सर्वेइंग है, वो आपको पूछे जाने वाली है। यानी कि कंप्लीट सर्वेइंग आपका, चाहे आप इंट्रोडक्शन देख लो, लीनियर मेजरमेंट देख लो, एंगुलर मेजरमेंट देख लो, ट्रैवर्सिंग देख लो, टैक्योमेट्री देख लो, कर्व्स देख लो, थियोडोलाइट हो गया, मेजर एंड माइनर इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, टोटल स्टेशन, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब पूछा गया है। बस एक फोटोग्रामेट्री करके आता है, वो नहीं है। लगभग सिलेबस सर्वेइंग का पूरा और सर्वे ही सर्वे पूछा जाने वाला है। 6 पोस्ट हैं। और साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक हो गया और ऑटोकैड के शॉर्टकट्स और बेसिक कमांड्स आपको है। तो ये कंप्लीट आपका जो सिलेबस है हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और सर्वेइंग ही एक ही सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड के शॉर्टकट्स भी आपको याद होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस सिलेबस में अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।